अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बेबी गर्ल के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा शर्ट डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप बड़ी शर्ट पर भी बना सकते हैं, छोटी शर्ट पर भी बना सकते हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये हम ऑल ओवर कपड़े पर बनाएंगे। ऑल ओवर कपड़े के साथ मैंने ये रेड कंट्रास्ट किया है। अगर आपके पास सिंपल कपड़ा है तो आप उसके ऊपर भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन है और आप भी इस तरह का जो डिज़ाइन है वो अपनी बेटियों के लिए बनाएं। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है रेड कलर में। सेकंड मेरे पास जो है वो स्मॉल साइज़ में शटल लेस होती है, वो हमने ली है। आप इससे बड़ी लेस भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास कपड़ा, इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और इसको मैंने ये देखिए सेंटर में से जो है वो हमने क्रीज़ लगाई है, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके कटिंग कर लिया है। और सेंटर क्रीज़ भी आपको नज़र आ रही है। जब भी आपने कपड़े को कटिंग करना है तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हम उसको अच्छी तरह से प्रेस करते हैं, उसके बाद हम उसकी कटिंग करते हैं। और ये है हमारे पास रेड कपड़ा, इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और जो फ्यूज़िंग पेपर है, चलिए मैं आपको उसका मेज़रमेंट बताती हूँ कि किस तरह से हमने उसकी कटिंग की है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ज़ीरो की फ्यूज़िंग पेपर, आप इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहती है। तो ये देखें यहाँ पर हमने योक कटिंग की है, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्यूज़िंग पेपर की योक कटिंग की है। तो इसको मैं शर्ट के ऊपर रख कर बताती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी शेप जो है वो कैसी है। तो ये देखें, इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये देखिए आर्म होल के साथ साथ हमने इसको रख कर कटिंग किया। जो हमारा तीरा है वो भी उसी के साथ ही इसका मेज़रमेंट है। तो इसकी जो गुलाई है वो चेस्ट से थोड़ी आपने हटा कर रखनी है। चेस्ट से आपने बाहर तक इसको योक को नहीं लेकर जाना। इसकी जो शेप है योक की वो आप नोक में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी शेप जो है वो गुलाई में रखी है। ये देखिए, तो चेस्ट से हमने इसको अंदर की तरफ ही इसको कटिंग किया है। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसकी जो योक है वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो दामन तैयार करेंगे, फिर हम इसके स्लीव तैयार करेंगे। इस योक को हम रेड कपड़े पर पेस्ट करेंगे आयरन से, ठीक है। तो चलिए अब जो पट्टियाँ हैं उसकी मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि पट्टियों की हमने किस तरह से चौड़ाई रखी है और कितनी हमने लंबाई रखी है। तो ये है मैंने कटिंग की है पट्टियाँ। इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 3 या फिर 3.5 होगी। आप अपने अकॉर्डिंग, शर्ट के अकॉर्डिंग आपने इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर ये देखें 3 इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, 3 इंच। तो आपने इसकी जो चौड़ाई है वो शर्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसा भी, जिस एज का भी आप ये शर्ट बना रहे हैं या डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने उस हिसाब से इसको कटिंग करना है। और इसकी जो लंबाई है वो आपने दामन के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो शर्ट कटिंग की है, जिस एज का भी हमने तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस पट्टियों को कटिंग कर लिया। सबकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3-3 इंच ही रखी है। अब हम इसको करते हैं, इसको भी आपने इन पट्टियों को रेड कपड़े के ऊपर भी प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये रेड नलकी भी है, इसके साथ भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये पैराशूट की नलकी है, इसको हम रेशमी नलकी भी बोलते हैं। तो रेड कपड़े पर हम इसी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलिए जो है वो प्रेस करके फिर मैं आपको बता। बॉबिन में मैंने रेशमी धागा फिल कर लिया है, इसको भी हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम लेंगे एक स्केल, उसके साथ हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से और किस डायरेक्शन में आपने लाइंस जो हैं वो लगानी है। तो सबसे पहले हम ये वाली पट्टियाँ लेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से लाइंस लगाएंगे। ये देखें, तो जहाँ जहाँ पर आपने डिज़ाइन बनाना है इन पट्टियों को आपने इसी तरह से लाइंस लगा लेनी है। अब हम दूसरी डायरेक्शन में लाइनें लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि हमारे ये बॉक्स तैयार हो जाएं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, इसको तो मैं सिंपल ही रखूँगी, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इसके जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर आप मोती भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप शीशे भी लगा सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई आती है तो आप बहुत कुछ जो है वो फ्लावर्स इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई आती है तो आप बहुत सारे डिज़ाइन भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें इस डायरेक्शन में भी इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं योग को। और ये देखिए हमारे बहुत ही प्यारे से बॉक्स तैयार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास इसके ऊपर सीधी जहाँ जैसे जैसे आपने ये लाइनें लगाई हैं इसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर टेढ़ा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने जो बॉक्स है उसको मद्देनज़र रखना है और उसका जो डिस्टेंस है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। दामन और स्लीव की जो पट्टियाँ हैं वो भी आप इसी तरह से तैयार कर लीजिए। तो जल्दी से हम इनको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हुक और दामन स्लीव की पट्टियाँ जो है वो हमने तैयार कर ली हैं। यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे, उसके ऊपर हम स्केल से निशान लगाएंगे।
तो स्केल से हम निशान लगाएंगे 1-1 इंच के डिस्टेंस पर। अगर आपने कटवर्क बड़े बनाने हैं, उसको थोड़ा ऊंचाई में रखना है, तो फिर आप इसको 1.25 इंच पर भी कर सकते हैं, 1.5 इंच पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1-1 इंच पर हमने इसको निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए जितना भी दामन है आपका, उसी हिसाब से आपने इसको मेजर कर लेना है पट्टी को। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जहाँ पर हमने ये मार्क किया है 1 इंच के डिस्टेंस पर। उसके बाद फिर हम ये देखें इस तरह से स्केल रखेंगे और 1-1 इंच पर इसको मार्क करेंगे। तो देखा आपने, पहले जो 1 इंच पर हमने डिस्टेंस जो रखा था, वो हमने दूसरी डायरेक्शन पर स्केल रखा था। अब हम ये देखें स्ट्रेट स्केल रखेंगे बिल्कुल सीधा, और 1-1 इंच के डिस्टेंस पर इसको निशान लगाते जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पर हम कट लगाएंगे और वहाँ तक कट लगाएंगे जहाँ पर हमने लाइन लगाई है, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ। इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। और इस डिज़ाइन को आप, ये जो कट वर्क है, इसको आप गोलाई में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने, अगर आपके पास पेपर ग्लू है तो आप उसके साथ इसको इजीली फ़ोल्ड कर सकते हैं, ये देखिए, ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको करेंगे, एक बार फ़ोल्ड, दूसरी बार फिर इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, ये देखिए, और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये नोक वाला कट वर्क बन जाएगा। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। कंप्लीट जो कटवर्क है हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो इसका गला मैंने बनाया है, वो ऊपर से मैंने इसको जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ है। तो आपने साइज़ के हिसाब से आप अपना जो गला है वो रख लीजिए। तो जो गले की कटिंग है, वहाँ से जो वीडियो है वो कैप्चर नहीं हो पाई। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने गला जो है वो तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जॉइंट लेस भी मैंने, ये देखिए, किस डायरेक्शन में इसको लगाई है। के बाद हम लेंगे एक पट्टी, उसकी चौड़ाई आप रख लें 2.5 इंच या फिर 3 इंच भी रख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी हम एक फ्रिल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम इसको चुनट देंगे और बिल्कुल बारीक सी चुनट आपने रखनी है। तो अब हम योक लेंगे, योक के ऊपर हम इसको इस तरह से रखते हुए तैयार करेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन इसका कट कर लेंगे और पट्टी का भी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। सिर्फ उतना जो है वो मार्जिन रखेंगे जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए। इस तरह से गोलाई में रखते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। जो पहली सिलाई आपने लगाई है उसी तरह से आपने इसको लगाना है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। इस तरह से हम इसको जो है वो पलट देंगे, इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। अब हम रखेंगे इसको शर्ट के ऊपर, और ये देखें जो है शर्ट की उल्टी साइड पर हम इसको रखेंगे, ये देखें, इस तरह से। और सीधी साइड जो योक की है वो आपने शर्ट की उल्टी साइड के साथ मिला देनी है। उसके बाद हम इस तरह से इसको, जैसे गले की शेप है वैसे हम इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधी साइड की तरफ पलट देंगे। अब हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसके जो कॉर्नर है वो निकाल लेने हैं। अब हम ये जॉइंट लेस लेंगे और यहाँ पर रखते हुए इसको तैयार करेंगे। और इसका जो सेंटर है, ये देखिए शर्ट का, वहाँ से आप इसका मार्जिन जो है वो 3 इंच रख लें या फिर आप 2.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर निशान लगाकर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेस को बिल्कुल भी आपने खींचना नहीं है, अदरवाइज़ इसमें चुनट्स आ जाएंगी और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी सही नहीं रहेगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से रखते हुए आपने लेस को जॉइंट कर लेना है और योक के नीचे से आपने इसको लगाना शुरू करना है। ये देखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर योक रखेंगे और फिर जो है योक और फ्रिल की जड़ में सिलाई लगा देंगे। तो चलिए, इसकी जो बैक है वो जॉइंट कर लेंगे। इसका जो बैक गला है वो हम बटन टेक रखेंगे ताकि उतारने और पहनने में आसानी रहे। यहाँ पर हमने ये वाली पट्टियाँ भी तैयार कर ली हैं, ये देखिए, इसके कट वर्क भी हमने तैयार कर लिए हैं। अब लेस और इस जो पट्टियाँ हैं वो हम एक साथ ही लगाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने गुम सिलाई में एक साथ ही इसको लगाना है।
तो ये देखें पट्टी के ऊपर हमने जो लेस है वो रखी, सीधी साइड जो लेस की है वो पट्टी के साथ सीधी साइड की तरफ मिला दी। लेस लगाने के बाद हम इस पट्टी को लेंगे और ये देखें जो बाजू की उल्टी साइड है वहाँ पर हम इसको रखेंगे, इस पट्टी को। और जहाँ पर लेस की सिलाई है, जहाँ पर आपने लेस की सबसे पहले जो हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही आपने इसको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये जो पट्टी है वो पलट जाएगी और ये बहुत ही प्यारा सा पैच जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको हम सीधी साइड की तरफ पलट देंगे। अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लें या फिर आप इसको इस तरह से सेट कर लें अच्छे तरीके से, इसकी जो लेस है वो बाहर निकाल लें। अब यहाँ पर जो कट वर्क हैं वहाँ पर हम इसको इसी डायरेक्शन में जैसे वो बने हैं वैसे ही हम इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से मोड़ते हुए फिर इस तरफ मोड़ा इसको, और इसको इसी तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। तो इसी डिज़ाइन में व्यूअर्स मैंने बड़ा साइज़ भी तैयार किया है, बड़े साइज़ में सूट, तो वो मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है। तो इसी तरह का जो डिज़ाइन है वो मैंने जो है वहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो भी ड्रेस जो है वो कस्टमर ने बहुत ही पसंद किया था और ये डॉटर और मदर का जो है वो सूट है, बहुत ही प्यारा सा हमने इसको तैयार किया है। तो अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद है तो आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इस डिज़ाइन को बनाना। तो चलिए बाकी काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारा क्यूट सा ड्रेस तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसके आप योक देख सकते हैं। इसके ऊपर ये देखें मैंने सिलाइयाँ लगाने के बाद जॉइंट लेस भी अटैच की है। तो इसकी जो फ्रिल है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी इसकी हमने फ्रिल अटैच की है। बहुत बड़ी जो है वो फ्रिल अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपने इसको छोटा ही रखना है। और जॉइंट लेस भी आप देख सकते हैं बहुत ही सूट कर रही है इसके ऊपर। तो उसके बाद हमने जॉइंट लेस जो है वो दामन के ऊपर इस तरह से अटैच की और नीचे जो है वो हमने जो पट्टी तैयार की थी, नोक वाले जो कटवर्क हमने तैयार किए थे उसको हमने अटैच किया। उसके बाद फिर एंड पे ये देखें मैंने लेस भी अटैच की है, शटर लेस। तो अगर आप बड़ा जो है वो ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप फिर बड़ी लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके नीचे, पट्टी के नीचे। तो कंप्लीट लुक आपके सामने है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसके जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर्ल लगा लें या फिर आप मिरर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी स्लीव देख सकते हैं आप, स्लीव के ऊपर भी हमने वही पट्टी अटैच की है। तो चलिए अब हम इसका जो ट्राउज़र है वो देखते हैं। तो ये है व्यूअर्स हमारा क्यूट बॉक्स ट्राउज़र। ये देखिए इसकी लुक आपके सामने है। तो अगर आप इसको कैपरी में सिलाई करना चाहते हैं, कैपरी शेप में, तो आप कैपरी भी रख सकते हैं, वो भी जो है वो सूट करेगी। तो यहाँ पर आप इसकी जो लुक है और इसकी फिनिशिंग और स्टिचिंग आपके सामने है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो और आज का डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।